हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे एकेटी ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं उनको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कुछ सवालों के जवाब देके कि नकल की प्लानिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपको पछताना पड़ सकता है एग्ज़ाम के दौरान। तो नकल की गलती ना करें, थोड़ा पढ़ लें और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है उनका। तो आइए कुछ सवालों के जवाब आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर आपके सामने है वो है, क्या इन्विजिलेटर आपको देख सकता है? तो मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, हाँ बिल्कुल देख सकता है। अब किस तरीके से देख सकता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि उनकी इंटरप्टेड वीडियो इन्विजिलेटर देख सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी लाइव वीडियो को इन्विजिलेटर देख सकता है। साथ ही साथ आपकी वॉइस भी सुन सकता है, आपकी बैकग्राउंड वॉइस भी सुन सकता है और आपकी वीडियो लाइव देख सकता है। जिस तरीके से आप मुझे इस समय देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से इन्विजिलेटर आपको देख सकता है। दूसरा, ज़्यादा इधर-उधर करने पर, ज़्यादा नकल करने पर या किसी से आप बात करेंगे या कुछ आप नकल करने की कोशिश करेंगे, तो इन्विजिलेटर आपसे बात भी कर सकता है थ्रू हिज वॉइस, यानी कि वो बोलकर आपको बता सकता है कि आप क्या कर रहे हैं गलत। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि इन्विजिलेटर आपकी लाइव वीडियो देख सकता है, आपकी वॉइस सुन सकता है और आपसे बात भी कर सकता है और आप भी इन्विजिलेटर को देख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर नकल करते समय पकड़े गए तो क्या होगा? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो अगर आप नकल करते समय, कुछ इधर-उधर करते समय, देखते समय अगर आप पकड़े जाते हैं, तो इन्विजिलेटर आपको वार्निंग देगा कि आप ना करें। यानी कि आप किसी से पूछें ना, आप किसी मोबाइल को ना चलाएँ या आप कोई और अन्य ब्राउज़र ना चलाएँ और आप स्क्रीन के सामने ही रहें, अपने पेपर को करें, वो बार-बार आपको वार्निंग दे सकता है। ठीक है? अगर आप उसकी वार्निंग को नहीं मानते हैं, अगर आप उसकी वार्निंग को नहीं मानते हैं, तो वो दूसरा कदम उठा सकता है, वो आपके एग्ज़ाम को हॉल्ट कर सकता है, रोक सकता है। जैसे पहले जब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो आपकी कॉपी छीन ली जाती थी इन्विजिलेटर द्वारा 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि आप अगली बार नकल ना करें। ठीक इसी तरीके से आपकी एग्ज़ाम को पॉज़ कर किया जा सकता है इन्विजिलेटर द्वारा। ठीक है? तो इन्विजिलेटर द्वारा आपका क्या किया जा सकता है? पॉज़ कर दिया जाता है आपका एग्ज़ाम। दूसरा, अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं, फिर भी अगर इन्विजिलेटर को लगता है कि आपने हद तोड़ दी है, आप नकल किए जा रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं किसी की, तो उस केस में इन्विजिलेटर आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम रद्द भी कर सकता है, एग्ज़ाम वहीं के वहीं सबमिट भी कर सकता है, अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं सुने और आप नकल पे नकल करते ही जा रहे हैं तो। ठीक है? तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स हो सकते हैं, वार्निंग हो जाएगी, वार्निंग के बाद आपके एग्ज़ाम को हॉल्ट कर किया जा सकता है या आपके एग्ज़ाम को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है? तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपका जो फेस है वो हर टाइम कैमरे के सामने होना चाहिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इन्विजिलेटर आपको वार्निंग देगा। ऐसा कुछ नहीं, इन्विजिलेटर तो आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार वार्निंग देगा। लेकिन जैसे ही जिस समय आपकी स्क्रीन से आपका चेहरा हटता है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ही पहचान जाता है कि आपका फेस कैमरे के सामने नहीं है। वो ऑटोमेटेड वार्निंग जनरेट कर देता है। वो बता देता है कि योर फेस वाज नॉट देयर फॉर दिस टाइम। ठीक है? तो वो भी वार्निंग में काउंट हो जाता है। तो इसलिए आप अपने फेस को एग्ज़ाम के दौरान कैमरे के सामने रखें। बाथरूम, खाना, पानी सब कुछ करके बैठें पहले से, पानी लेके बैठें साथ में, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। ठीक है? क्योंकि जैसे ही जाएँगे, जैसे ही चेहरा हटेगा, वैसे ही वार्निंग काउंट हो जाएगी। ठीक है? इन्विजिलेटर तो करेगा ही अपना काम, इन्विजिलेटर ने देखा कि आप कुछ कर रहे हो गड़बड़, तो वो तो अपनी वार्निंग जनरेट करेगा ही मैनुअली, लेकिन ऑटोमेटेड भी वार्निंग जनरेट होती जाएगी आपके खिलाफ। तीसरा सवाल है, क्या आप गूगल पे ब्राउज़िंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे ही आप अन्य ब्राउज़र खोलने जाएँगे, तो पहली बात तो आपको अन्य ब्राउज़र खोलने ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप कोशिश करते हैं, तो वो बात आपके सॉफ्टवेयर को पता चल जाती है और आपके इन्विजिलेटर को भी पता चल जाता है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसी अन्य ब्राउज़र को खोलने की, और वो आपकी वार्निंग में ऑटोमेटिक काउंट होती चली जाती है। यानी कि जितनी बार आप खोलने की कोशिश करेंगे, उतनी बार आपकी वार्निंग में ऑटोमेटिकली कंप्यूटर काउंट करता चला जाएगा।
तो इस गलती को बिल्कुल भी मत करिए एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे, इन्विजिलेटर को भी दिखेगा तो उसका फोकस आपके ऊपर हो जाएगा कि आप कोशिश कर रहे हैं नकल करने की, आप पेपर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर ज़्यादा नज़र रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश की है ब्राउज़र खोलने की, आप इधर-उधर कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर ही फोकस करेगा। जो बच्चे अपना एग्ज़ाम करेंगे, हर समय कैमरे के सामने रहेंगे, सिंसियरली एग्ज़ाम करेंगे, उनके ऊपर इन्विजिलेटर भी वो देख के वो ज़्यादा लाइव उनकी वीडियो नहीं देखेगा। लेकिन अगर जो बच्चा इधर-उधर ज़्यादा करेगा तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये सब काम ना करें। चौथा सवाल है कि अगर आपकी वार्निंग ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर आपकी वार्निंग कुछ एक सर्टेन लिमिट से यानी कि 50-60 वार्निंग से अधिक हो गई तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है? और मान लीजिए वार्निंग ज़्यादा नहीं भी हुई और टीचर को दिख रहा है लाइव वीडियो में कि आप नकल कर रहे हैं, तो वो वाला प्रोसीजर तो पहले से भी है कि टीचर आपको बोलेगा, रोकेगा, बोल के बोलेगा कि नकल मत करो, तब भी आप नहीं मानते तो आपका पॉज़ कर सकता है वीडियो, टर्मिनेट वो खुद भी कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली भी टर्मिनेट हो जाएगा अगर आपकी 50 से 60 वार्निंग हो गई। और ये वार्निंग कंप्यूटर जनरेटेड प्लस इन्विजिलेटर दोनों की मिलाकर है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि टीचर ने 3 बार टोका तो 3 ही वार्निंग हुई है। आप ब्राउज़र खोलोगे वो भी काउंट होगा, आपका फेस इधर गया, उधर गया स्क्रीन से बाहर, वो भी काउंट होगा। तो वो सब काउंट करके 50-60 वार्निंग है। तो कोशिश करिए कि वार्निंग एक भी ना हो। 5वां सवाल है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए इधर-उधर जा सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको साफ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप कहीं मत जाइए, 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में कहीं मत जाइए। बाथरूम करके बैठिए, पानी लेके बैठिए, ठीक है? किसी को अपने रूम में मत रखिए, रूम खाली रखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इन्विजिलेटर आपसे ये भी कह सकता है कि आप अपना रूम दिखाएँ, अपने चारों तरफ दिखाएँ कि क्या है, कहीं आप लैपटॉप लेके तो नहीं बैठे हैं, कोई दूसरा, कोई आपके बगल में तो नहीं बैठा है जो कॉपी किताब लेके बैठा हुआ हो, आंसर बता रहा हो। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। तो आप कोशिश करें कि अकेले रूम में अकेले एग्ज़ाम दें, बिना शोर-शराबे के, ठीक है? और 1.5 घंटे तक कैमरे के सामने सिंसियरली अपना पेपर करें। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, थोड़ा-सा आप पढ़ेंगे, 30 टू 35 क्वेश्चन ऐसे ही आपको आते होंगे और 10-15 क्वेश्चन आप दिमाग लगाएँगे तो वो भी आपको सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? तो इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आपका पेपर टर्मिनेट हो जाए या ऑटो सबमिट हो जाए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कैसे क्या होगा, अगर आपको टेक्निकल इश्यू कोई जनरेट होता है, यानी कि आप लॉग आउट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी टेक्निकल इश्यू हो, तो आप सबसे पहले इन्विजिलेटर को कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर इन्विजिलेटर से भी नहीं कॉन्टैक्ट हो पा रहा है, बिल्कुल ही डिस्कनेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप कॉल करेंगे और अपनी समस्या को बताएँगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया, क्योंकि नकल करने पर आपको पछतावा हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, उस जानकारी के अभाव में, क्योंकि वीडियो आजकल यूट्यूब पे बहुत पढ़ने लगी कि नकल ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, तो कहीं जानकारी के अभाव में आप उन वीडियोज़ के चक्कर में पढ़कर कहीं नकल करने लगे और आपके साथ ये घटना हो गई, तो आपके नंबर और आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सीरियसनेस लाएँगे। अभी काफ़ी समय है, आप पढ़ सकते हैं और आराम से पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं, बिना किसी ताक-झाँक के। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel Krypton Classes and support me so that I can make more videos like this. Thank you.